अपने आप में खुद ही परिपूर्ण है। किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, संप्रदाय के लिए या किसी समाज के लिए इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसके आगे पीछे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जब दुराचारी है, दुराचार लग गया तो ये मान लिया गया कि ये बेकार व्यक्ति है, बेकार समाज है, बेकार व्यवस्था है। दुराचार का मतलब है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, सो दुराचारो है। दुराचारी भी जो है वो ऐसा वैसा दुराचारी नहीं है। बोले तब, बोले अपने जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक मिनट वो बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि एक मिनट भी वो इधर उधर नहीं करता। उसके जीवन के जितने टाइम मिले, जितना समय मिला है, वो सब पापाचरण, दुराचरण में ही लगाता है। ऐसा दुराचारी, ऐसा अनाचारी, ऐसा पापाचारी, ऐसा पापाचरण करने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन में 1 घंटा 2 घंटा दुराचरण ना करे, 2 4 10 घंटा 20 घंटा, बोले 24 घंटा एक भी मिनट जाया न करे, हमेशा पाप कर्म में ही लगा रहा है। तो बोले महाराज, तो कहीं ऐसा भी अगर कोई दुराचारी है, ऐसा भी अगर कोई पापी है और भजते माम अनन्य भाग, अगर वो मुझे अनन्यता से एक बार भी भज ले, तो पूछा गया महाराज परिणाम क्या होगा? अगर ऐसा जिंदगी भर एक पल भी बर्बाद ना करने वाला व्यक्ति निरंतर 24 घंटा 24 आवर्स पाप कर्म में ही जो लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी अगर कदाचित पूरे मनोयोग से आप भजन कर ले तो भगवान ने कहा अगर भजते माम अनन्य भाग, अगर अनन्यता के साथ मेरा भजन करता है, ना अन्य अनन्य नए तत्पुरुष समासास्या, महाराज इस भाव से कि मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, ऐसी अनन्यता से अगर कोई मेरी उपासना में लग जाए तो बोले क्या वो निष्पाप हो जाएगा? भगवान ने कहा यार तुम निष्पाप की बात कर रहे हो, बोले क्या वो धार्मिक हो जाएगा? अरे बोले गजब आप बोल रहे हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये उत्तर आया महाराज, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है ऐसा व्यक्ति। माने अगर मैं कहूं तो आप चाह करके भी अपने जिंदगी में इतना पाप नहीं कर सकते जितना भगवान के नाम में पापों को जलाने की ताकत है। ध्यान दीजिएगा, कोई मनुष्य चाह करके भी पूरी जिंदगी में इतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम में एक बार अगर महाराज यदा नारायणाय